कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। देखिए जो भी लिस्ट आती है। सुना शिक्षा मंत्री की बातों को, कहते हैं कि तेजस्वी 9वीं फेल है। अशोक चौधरी ने लेक्चरर के लिए अप्लाई किया था, तो क्यों नहीं बन पाएंगे लेक्चरर। देखिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है अशोक चौधरी के लेक्चरर बनने को लेकर। बिहार के शिक्षा मंत्री ने मंत्री अशोक चौधरी के लेक्चरर बनने से जुड़े मामले पर बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि अशोक चौधरी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट को लेकर कुछ तकनीकी कमियां सामने आई हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस संबंध में आयोग कमीशन को पत्र लिखा है, जो पूरे मामले की जांच के लिए उसे अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा सभी दस्तावेजों की समीक्षा के बाद ही इस पर अंतिम जवाब दिया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। से ज्यादा स्कूल में मंत्री महोदय, आपके अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो कब ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर में? कहाँ समस्या है? उनकी जहाँ समस्या है उनके ज्वाइनिंग में? कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। देखिए जो भी लिस्ट आती है वो हम लोगों ने उसका समीक्षा की और उनसे पुनः मंतव्य मांगा है। क्यों मांगा सर, क्या कमी है? कुछ कमी हो हम लोगों ने देखा। देखिए कुछ बातें जो हैं वो आप निश्चित रूप से जाने कि इसकी सूक्ष्म गहराई से हम लोग देखते हैं और कहीं पर कोई डिफरेंसेस पाया तो इसलिए उनसे पुनः विचार करने के लिए और अपना मंतव्य देने के लिए विभाग कोई भी नियुक्ति नहीं करता, अलग अलग कमीशन है जो नियुक्तियां करते हैं। सुना आपने, मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार नियम और प्रक्रिया के अनुसार ही कार्रवाई करेगी और किसी के साथ कोई विशेष रियायत नहीं दी जाएगी। जब तक आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। सुना आपने कि उन्होंने क्या कुछ कहा। वो साफ साफ कह रहे हैं कि उनके प्रमाण पत्रों में, शैक्षणिक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट को लेकर गड़बड़ी पाई गई है, लेक्चरर नहीं बन पाएंगे। फिलहाल उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के तरफ से आयोग का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। अब देखिए अशोक चौधरी, जो कि जदयू के तरफ से, नाम किसी का नहीं ले रही हूं, लेकिन जदयू के तरफ से तेजस्वी यादव को 9वीं फेल इस तरीके से कहा जाता है, लेकिन अब इनके अपने ही लेक्चरर बनने पर संकट मंडराने लगा है। अशोक चौधरी के लेक्चरर बनने को लेकर अब जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि खुद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर कह दिया कि बिल्कुल आप जो है कोई भी किसी के साथ इस तरीके से उसको छूट नहीं दी जाएगी। शिक्षा जब इस पूरे मामले की जांच होगी और जो रिजल्ट आएगा उसी पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ ओवरऑल फैसला आता है। हालांकि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का और भी बयान जो आया है तमाम बातों पर, लेकिन अशोक चौधरी के मामले पर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कहा कि आयोग को पत्र लिखा गया है और पूरे मामले की जांच के लिए उसे अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा सभी दस्तावेजों की समीक्षा के बाद ही इस पर अंतिम जवाब दिया जाएगा। देखने वाली बात होगी क्या कुछ जो है आगे निकल कर आता है। फिर से सुनिए क्या कुछ शिक्षा मंत्री सुनील कुमार अशोक चौधरी पर कहते नजर आ रहे हैं। से ज्यादा स्कूल में मंत्री महोदय, आपके अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो कब ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर में? कहाँ समस्या है? उनकी जहाँ समस्या है उनके ज्वाइनिंग में? कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। देखिए जो भी लिस्ट आती है वो हम लोगों ने उसका समीक्षा की और उनसे पुनः मंतव्य मांगा है। क्यों मांगा सर, क्या कमी है? कुछ कमी हो हम लोगों ने देखा। देखिए कुछ बातें जो हैं
वो आप निश्चित रूप से जाने कि इसकी सूक्ष्म गहराई से हम लोग देखते हैं और कहीं पर कोई डिफरेंसेस पाया तो इसलिए उनसे पुनः विचार करने के लिए और अपना मंतव्य देने के लिए बहाली के लिए क्या अशोक चौधरी पर एफआईआर करिएगा? विभाग कोई भी नियुक्ति नहीं करता, अलग अलग कमीशन है जो नियुक्तियां करते हैं। कि इसमें रोस्टर, सक्षमता परीक्षा ये सारे हो जाएंगे तब हम लोग निश्चित रूप से अधियाचना भेज देंगे। इसके अलावे एक मिनट, इसके अलावे आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत से बच्चे हमारे दिव्यांग हैं और उसका कैलकुलेशन जो हम लोग किया था, कम से कम हम लोग को 7,000 टीचर्स की, स्पेशल टीचर्स की जरूरत पड़ेगी और इसकी अधियाचना हम लोगों ने कुछ महीने पहले बीपीएससी को 7,000 बच्चों को के लिए भेज दिया है। इस पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया था पहले भी, लेकिन जब हम लोगों ने समीक्षा की मैंने तो पाया कि दिव्यांग बच्चों की जरूरतों को हम लोग पूरा करना हम लोग का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए 7,000 की अधियाचना, ये जो हम बता रहे हैं TRE 4 का, लाइब्रेरियन का, इसके अतिरिक्त है इनका अधियाचना चली गई है। वो आएंगे तो निश्चित रूप से, और इसकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हम लोग करेंगे डायट्स में और SCRT में, ताकि स्पेशल नीड चिल्ड्रन को हम लोग सही तरीके से। शिक्षकों का ट्रांसफर 1 साल से चल रहा है, कब तक खत्म हो जाएगा? कब तक क्लास खत्म कर देंगे? शिक्षकों की ट्रांसफर वाली लाइब्रेरियन का ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन वहाँ तो कमी भी है ना। अभी तो हमने बताया कि क्या प्रक्रिया होगी लाइब्रेरियन की। टीचर की 5,500 जल्द होगा। और आगे कोई प्रश्न हो तो बताएं, एक एक करके विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। कुछ शिक्षकों की बहाली हुई है, लेकिन अधिकांश शिक्षकों का जो नियुक्ति हो रहा है, हाईकोर्ट में मामला लटक गया है कई विषयों का, उस पर क्या होगा? देखिए, हाई कोर्ट में जो मामले विचाराधीन है उस पर टिप्पणी करना किसी के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन मेरी बात सुनने, हमारे पास शुरू में जो अधियाचना आई थी 3,990 से ज्यादा, उसमें से 2,900 से ज्यादा विभिन्न सब्जेक्ट्स पर कमीशन ने जो लिस्ट हमें भेजी थी उसको हम लोगों ने अप्रूव करके भेज दिया है। जहां तक कमी का सवाल है, हम लोगों ने वाइस चांसलर्स को अधिकृत किया है कि जिन भी विषयों में कमी है वहां गेस्ट लेक्चरर्स को लेकर के तत्काल काम करें ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो।